धमकाया, अब 40 मिनट बाहर बिठाया। पाक पीएम शहबाज की पुतिन ने कैसे गजब बेइज्जती कर दी। इधर मोदी के साथ सेल्फी, उधर शहबाज की बेइज्जती। आज ये भी आपको दिखाने जा रहा हूं सबसे। लेकिन पहले आप आज की सबसे बड़ी तस्वीर देख लीजिए, जो नरेंद्र मोदी के ऐसे ही जलवे को दिखा रही है। नरेंद्र मोदी कहीं मौजूद नहीं भी रहते हैं, तब भी दुश्मनों की कैसे क्लास लग जाती है। आज की सबसे बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। भाई, पुतिन भारत आए थे, नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी ले रहे थे, आपने देखा था। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पुतिन ने जैसे बैठा के छोड़ दिया, उस तस्वीर की अब पूरी दुनिया में चर्चा हो रही। 40 मिनट तक पुतिन से मिलने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बैठ के नाखून चबाते रहे, लेकिन पुतिन ने लोड ही नहीं लिया भाई का। यह वही पुतिन है जो कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी के साथ पहली बार उनकी कार में बैठे, कार में सेल्फी लिए, मोदी के घर जाकर बैठ के दोनों डिनर किए। लेकिन पाकिस्तान के पीएम को पुतिन ने उनकी औकात दिखा दी। दरअसल पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड ट्रस्ट में शामिल होने के लिए तुर्कमेनिस्तान गए हुए हैं। यहीं पर शहबाज की पुतिन के साथ मुलाकात होनी थी। शहबाज पुतिन से मिलने तो पहुंच गए, लेकिन पुतिन ने शहबाज को 5-10 मिनट नहीं, 40 मिनट बैठा के छोड़ दिया कि बैठो, अभी आते हैं, बैठो। ये तस्वीरें उसी समय की हैं जब शहबाज बैठ के जो है वो नाखून चबा रहे हैं, क्या कर रहे हैं भगवान जाने। लेकिन इंतजार पे इंतजार, इंतजार पे इंतजार। भाई इतना बेचैन हो गया कि शहबाज शरीफ जो है उठे और चल गए पुतिन के कमरे में। दरअसल पुतिन उस समय तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से मुलाकात कर रहे थे। 40 मिनट इंतजार के बाद जब पुतिन नहीं आए तो शहबाज उस कमरे में घुस गए जहां दोनों की मीटिंग चल रही। लेकिन वहां से भी उन्हें जल्दी ही बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि पुतिन और एर्दोगान आपस में बात कर रहे थे। शहबाज शरीफ को किसी ने भाव ही नहीं दिया, कोई बात ही नहीं की। तो आप सोचिए कितनी बेइज्जती है कि पहले 40 मिनट इंतजार किया, उसके तनतनाते हुए गया है कि भाई जैसे अंदर जाके पुतिन को ही डांट देगा कि कहां हमको बैठा दिए। वहां 2 मिनट इसको बैठा के फिर बाहर कर दिया कि जाओ बाहर जाओ। आप ये भी देखिए कि पहले पुतिन ने शहबाज को मुलाकात के लिए 40 मिनट इंतजार कराया, और जब फोटो सेशन की बारी आई तो दूसरे नेताओं से हाथ मिलाते हुए पहुंचे पुतिन ने वहां पर भी पिछली कतार में खड़े शहबाज को इग्नोर मार दिया। पुतिन ने शहबाज की तरफ देखा तक नहीं। आप देखिए क्या हुआ है वहां पर। देखिए, ये नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी का इंपैक्ट माना जा रहा है कि पुतिन इस वक्त समझते हैं, वो पुतिन थोड़ी ट्रंप की तरह है कि अपने निजी फायदे के लिए जो है वो मुनीर को गोद में बैठा लिया, देश जाए बाढ़ में। यहां उनको पता है भाई कि पाकिस्तान से सटना है कि भारत से सटना है, तो उन्होंने औकात दिखा दी पाकिस्तान को। भाई यहां पुतिन के आने के पहले पाकिस्तान को इन्होंने धमका दिया था रशिया वालों ने कि कुछ गलत करोगे तो भुगतना पड़ेगा। अब यहां पर जिस तरीके से औकात दिखाई है, पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि भैया मामला गड़बड़ है, ये आदमी सटाने के ही मूड में नहीं है पाकिस्तान को। और ये भारत की ताकत आज की डेट में नरेंद्र मोदी ने बनाई। पीएम मोदी के दोस्त पुतिन ने पाकिस्तान की गजब बेइज्जती कर दी। पाकिस्तान ट्रंप से F-16 वाला पैकेज पाकर बड़ा उछल रहा था, लेकिन पुतिन ने पीएम मोदी से उलझने वाले पाकिस्तान को बढ़िया सबक सिखाया। यानी कूटनीति में बड़ा धमाका हो गया। उसके बारे में बताता हूं, अगला चैप्टर खोलता हूं। 300 करोड़ कमा चुकी धुरंधर फिल्म ने ऐसा क्या कर दिखाया, 6 मुस्लिम देश ने बैन कर दिया बॉस कि मेरे यहां कोई नहीं देखेगा धुरंधर। ऐसा क्या किया भाई। अजीत डोभाल, अजमल कसाब, ISI और धुरंधर मूवी का ऐसा सच कि पाकिस्तान तक में गजब आग लग गई है। आज आपको दिखाता हूं। भाई धुरंधर मूवी को देखकर पहले तो भारत का मोदी विरोधी गैंग सुलगा, फिर अब पाकिस्तान उबला। धुरंधर के बारे में सुनकर पाकिस्तान में लोग जो है वो आग लगी हुई है उन लोगों को। हालत ये हो गई कि जैसे जैसे धुरंधर कमाई पे कमाई कर रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान और कुछ मुस्लिम देशों में हाहाकार मचता जा रहा है। 7 दिन में धुरंधर ने 300 करोड़ रुपए कमा डाले। इसमें भारत के अंदर 200 करोड़ की कमाई, भारत के बाहर 100 करोड़ रुपए की धुरंधर कमाई। इधर धुरंधर ने 300 करोड़ रुपए कमा डाले, उधर 6 मुस्लिम देशों ने उस पर बैन लगा दिया। यानी इधर धुरंधर पर पैसा बरस रहा है, उधर उतनी ही उस पर आग बरसाई जा रही। आज आपको बताऊंगा कि धुरंधर पर कौन से 6 मुस्लिम देशों ने बैन लगा दिया। आपको यह भी बताऊंगा कि धुरंधर ने पाकिस्तान में क्या कोहराम मचा दिया। धुरंधर मूवी में जो दिखाया गया उसे देखकर पाकिस्तान क्यों कहने लगा है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट मोदी ने लिखी है। धुरंधर मूवी का वो सच क्या है जिसे देखकर पाकिस्तान अलबला गया है। नकली नोट छापने वाली मशीन का सच हो, या फिर पाकिस्तान के आतंकियों की असली फोन रिकॉर्डिंग, जिन्हें देख कर सुनकर पाकिस्तान के होश उड़े हैं। आज सब आपके लिए ले आया हूं। पहले जो हो रहा है धुरंधर को लेकर, इससे पहले आपको कब याद है कि एक फिल्म भारत में आई हो और उसने दुनिया भर में हिलाकर रख दिया वो लोगों को। कई लोग देखना चाहते हैं, कई लोग एक झलक नहीं देखना चाहते। धुरंधर के धमाके से पाकिस्तान तक हिल गया है।
वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए कि धुरंधर की जिस तरह से पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, जिस तरह से भारत के बाहर भी धुरंधर जो धुआंधार कमाई कर रही है, उससे खलबली मच गई। पूरी दुनिया में फिल्म को रोकने के हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। आप देखिए, खाड़ी के 6 मुस्लिम देशों ने धुरंधर फिल्म को बैन कर दिया। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई इसमें शामिल है, जहां आप धुरंधर नहीं देख पाएंगे। इन देशों की अथॉरिटीज की दलील है कि धुरंधर की कहानी में एंटी पाकिस्तान मैसेजिंग है। इन देशों में धुरंधर फिल्म की स्क्रीनिंग तक को परमिशन नहीं दी गई। भाई, धुरंधर ने तो दिखाया कि पाकिस्तान कैसा 2 कौड़ी का देश है और कैसे भारत के खिलाफ साजिशें करता है। कराची के लियारी में कैसे गैंगवॉर चलता है वो दिखाया है। लेकिन देखिए, मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे सब सट गए कि ना पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, हम नहीं देखने देंगे धुरंधर को। धुरंधर के खिलाफ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि धुरंधर ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की लंका लगा दी है। बहुत ऐसे ऐसे सच दिखा दिए जिससे पाकिस्तान की दुनिया में पोल पट्टी खुल गई। जितने लोग धुरंधर को देख रहे हैं वो पाकिस्तान का सच भी देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भाई देखिए, 26/11 हुआ। कई लोग जेनजी आज का शायद नहीं जानता 26/11 में कैसे क्या हुआ। नकली नोट का मामला कैसा था। फिल्म में एक डायलॉग है कि उस जमाने में एक मंत्री और उनका बेटा जो है वो नकली नोट जो है उसका खाचा जो होता है, खाका, वो पाकिस्तान को दे दिए थे। अब वो क्या सच्चाई है वो तो फिल्म वाले जाने, बाकी तो कुछ हमने आपको बताया था। लेकिन ऐसी ऐसी चीजें जेनजी को पता चल रही, क्योंकि जेनजी फिल्म देखने जा रहा है, इसलिए इनको आग लग गई। जैसे जैसे लोग देख रहे हैं फिल्म, कमाई बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इनकी आग लगती जा रही है। आप ये देखिए कि इस फिल्म ने क्या गजब कर रखा है। 5 दिसंबर को फिल्म रिलीज हुई। 7 दिन में फिल्म की वर्ल्ड वाइड कमाई 300 करोड़ पार कर गई। 7 दिन में सिर्फ भारत में ही 200 से ज्यादा करोड़ की कमाई हो गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिल्म जल्द ही 500 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है और यह रकम पाकिस्तान के रुपए में 1500 करोड़ के पार हो जाती है। धुरंधर की कमाई देखकर पाकिस्तान को बुखार आ गया है, क्योंकि जितने पैसे भारत की एक पिक्चर कमा लेती है उतने पैसों के लिए पाकिस्तान को भीख मांगनी पड़ती है। ऊपर से धुरंधर ने पाकिस्तान की ऐसी पोल खोल दी कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के पास कहने सुनने को कुछ बचा नहीं। आप देखिए कि इस पिक्चर से पाकिस्तान कैसे तिलमिलाया हुआ है। अजमल कसाब पकड़ा गया, भर दुनिया जानती कि पाकिस्तान का था। कह रहे हैं कि फर्जी ऐसे ही भारत माहौल बना रहा है। कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने धुरंधर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है। सोचिए, इन लोगों के पास बुद्धि भी नहीं है भाई। पैसा नहीं है, देश के पास चलता है, लेकिन देश के पब्लिक के पास बुद्धि ना हो, मतलब हर मामले में ये लोग कंगाल हैं। नरेंद्र मोदी का यही काम बचा है कि बैठ के फिल्म लिख रहा है। तुम्हारी तरह शहबाज शरीफ जैसा हाल थोड़ी है कि 40 मिनट कोई भी मीटिंग के लिए बैठा देता कि बैठ के उस 40 मिनट में फिल्म लिखती है। नरेंद्र मोदी और भारत के टाइम की वैल्यू है बॉस। भारत से लेकर पाकिस्तान और खाड़ी देशों तक धुरंधर मूवी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों को फिल्म के रियल लाइफ किरदारों में भारत और पाकिस्तान से जुड़े रियल लाइफ किरदारों की झलक दिख रही है। भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी लोग फिल्म के सीन और कैरेक्टर्स को असल कहानी से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे अर्जुन रामपाल इस फिल्म में मेजर इकबाल के किरदार में, जो मुंबई में हुए 26/11 के हमले के वक्त आतंकियों को सैटेलाइट फोन से कमांड दे रहा था कि कैसे लोगों को मारना है। पाकिस्तान इसलिए अलबलाया हुआ है क्योंकि फिल्म की रीच बहुत होती है, बहुत लोगों तक पहुंच जाती है बात। कई लोग तो फिल्म देखकर कह रहे हैं कि अरे 26/11 के आतंकी हमले का ऑडियो भी है कि आतंकियों को कैसे बताया जा रहा था कि किसको मारना है, कब मारना है, कैसे मारना है। ये लोगों को फिल्म से पता चला।